दलील को सुनने के बाद जस्टिस रॉबर्ट हिल पीढ़ी ने यह निर्णय दिया कि शादी के वक्त ये बेहद कम उम्र की और असहाय बच्ची थी, इसलिए इन्हें इस शादी में रहने के लिए किसी भी तरीके से बाध्य नहीं किया जा सकता है। आधुनिक भारत में अधिकारों से वंचित महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने और उनके अस्तित्व, उनके वजूद को बचाने में अहम योगदान निभाने वाली रुक्माबाई को आप में से शायद ही कुछ ही लोग जानते हो। जिस तरह से ज्योतिबा बाई फुले को शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए जानते हैं, ठीक उसी प्रकार बाल विवाह को कानूनी चुनौती देने और महिलाओं के व्यक्तिगत उत्थान के लिए रुक्माबाई को याद किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल कहानी और आपके साथ मैं सुप्रिया। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ऐतिहासिक सीरीज की आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे रुक्माबाई राउत के संबंध में। शुरुआत करेंगे हम उनके व्यक्तिगत परिचय से कि रुक्माबाई राउत कौन थी और इस तरह हम पहुंचेंगे कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया कि इतिहास यानी आधुनिक भारत के इतिहास के पन्नों में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। रुक्माबाई राउत को भारत की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इनका जन्म सन 1864 में एक मराठी परिवार में हुआ था। रुक्माबाई महज 2 वर्ष की थी तभी इनके पिता जनार्दन पांडुरंग इस दुनिया को अलविदा कह गए। रुक्माबाई के पिता की मृत्यु के समय इनकी मां की उम्र महज 17 वर्ष थी। अपने पति की मृत्यु के 6 साल बाद इनकी मां ने डॉक्टर सखाराम अर्जुन से शादी कर ली। इस तरह से रुक्माबाई की आगे की जिंदगी इनके सौतेले पिता और इनकी मां के साथ शुरू हुई। आगे की बातचीत में हम यही जानेंगे कि बचपन यानी एक नाजुक सी उम्र में इतनी बड़ी झंझावत झेलने के बाद रुक्माबाई की जिंदगी ऐसा कौन सा मोड़ लेती है जिसके कारण इनका नाम आधुनिक भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है और आज भी हम उन्हें याद करते हैं। बता दें कि बढ़ती उम्र के साथ रुक्माबाई अपने सौतेले पिता डॉक्टर सखाराम अर्जुन के नक्शे कदम पर चलते हुए न सिर्फ डॉक्टर बनने का सपना देखा बल्कि ब्रिटिश भारत में प्रैक्टिस करने वाली भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी। हालांकि उनके लिए यह सफर कतई आसान नहीं था। इनकी शादी महज 11 साल की उम्र में इनसे 9 साल बड़े दादाजी भीगाजी के साथ करा दी हुई थी। बेहद कम उम्र की रुक्माबाई शादी के बाद भी ज्यादातर वक्त अपनी मां के साथ रही। यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही ये कुछ बड़ी हुई इन्होंने अपने पति के साथ जाने और उनके साथ किसी भी तरह के संबंध को रखने से मना कर दिया। रुक्माबाई के इस फैसले से इनके पति दादाजी भीगाजी के पुरुषवादी सोच को गहरा झटका लगा। ऐसा होना लाजमी भी था क्योंकि यह वह दौर था जिस दौर में रिश्ता तोड़ने और अपने साथी को छोड़ने का हक केवल और केवल पुरुषों को था। वक्त था साल 1885 का जब दादाजी भीगाजी ने वैवाहिक अधिकारों की मांग करते हुए कोर्ट में एक याचिका दायर की और कानून से वैवाहिक अधिकारों की बहाली की गुजारिश की। अपने खिलाफ चले मुकदमे में रुक्माबाई राउत ने अदालत से कहा कि जब मेरी शादी हुई उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, यानी मेरी उम्र बहुत कम थी, इसलिए कोई भी मुझे इस शादी को निभाने और इस रिश्ते में रहने को बाध्य नहीं कर सकता। इस दलील को सुनने के बाद जस्टिस रॉबर्ट हिल पीढ़ी ने यह निर्णय दिया कि शादी के वक्त ये बेहद कम उम्र की और असहाय बच्ची थी, इसलिए इन्हें इस शादी में रहने के लिए किसी भी तरीके से बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय समाज सुधारकों ने ब्रिटिश कानून का जमकर बहिष्कार किया और इस फैसले की तीव्र आलोचना की। उन्होंने इस फैसले को हिंदू रीति रिवाजों का अपमान कहा और इस फैसले को तुरंत ही वापस लिए जाने के लिए ब्रिटिश कानून को विवश कर दिया। भारतीय समाज सुधारकों के कड़े विरोध के बीच मुकदमा एक बार फिर से शुरू किया गया। हिंदू बनाम अंग्रेजी कानून, आंतरिक सुधार बनाम बाह्य कानून और परंपराओं एवं रीति रिवाजों के सम्मान पर बहस के बाद 4 मार्च 1887 को न्यायालय ने अपने पहले के फैसले को बदलते हुए एक नया फैसला लिया और रुक्माबाई के सामने 2 विकल्प रखे।
पहला यह कि उन्हें अपने पति के पास वापस लौटना होगा और दूसरा यह कि अगर वे अपने पति के पास लौटकर नहीं गई तो उन्हें 6 माह की जेल की सजा भुगतनी। अभी के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि न्यायालय के इस फैसले के समक्ष रुखमाबाई क्या घुटने टेकती हैं, वो क्या निर्णय लेती हैं। इन तमाम बातों की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल हिस्टोरिकल कहानी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे वीडियो लिंक को अपने दोस्तों, परिवारों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे